चंद्रमस्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगणों से मेरा अनुरोध है कि अंत तक इस कथा का श्रवण अवश्य करिएगा और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। प्रिय भक्तगणों, आप सबों को बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान और कर्म धर्म के कार्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। माना जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यदि कोई मनुष्य व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत चंद्रदेव की पूजन करता है, उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की यदि कोई मनुष्य पूजन करता है उसे सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही मनुष्य के कुंडली में जुड़े हुए चंद्र दोष से भी उसे मुक्ति मिलती है। अब आप जानिए कि फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च की सुबह 9:54 पर होगी और अगले दिन 25 मार्च की दोपहर 12:29 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 25 मार्च को ही देश भर में बड़े धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में आप पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें ताकि आपके जीवन में आ रही किसी भी मुसीबतों से भगवान आपकी रक्षा करें। अब आप सुने फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा को। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। इसके फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे कि तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए और नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, हे देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्रदेव ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसी दुष्ट आत्मा का अंश पल रहा है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। तब देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देव ऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया
प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि संसार का कोई भी जीव जंतु, कोई भी देवी देवता, राक्षस या मनुष्य मुझे नहीं मार सके। ना दिन में ना रात में कोई मुझे मार सके, ना पृथ्वी पर ना ही आकाश में कोई मेरी मृत्यु कर सके, ना मेरे घर में और ना ही मेरे घर के बाहर कोई मुझे मार सके, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो सके। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांगा। तब ब्रह्मदेव उसे मनोवांछित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और तत्पश्चात हिरण्यकश्यप भी अपने राज्य को वापस लौट आया। और जब कयाधु को इस बात का समाचार मिला कि उसका पति वापस आ गया है तो वह भी नारद जी से आज्ञा मांगकर अपने राज्य को वापस लौट आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, वह मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि आदि मध्य और अंत से रहित और जन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरुदेव ने कहा, हे दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? तब प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है, यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा के अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप ने जब यह सब देखा तो वह यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्नि से उसे कोई भी हानि नहीं होगी। उसने अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु हरि का ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में भस्म हो गई।
इस प्रकार से प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़ कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह से ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान भी नहीं टूटा और दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का जाप करते हैं, भगवान विष्णु को अपने हृदय में बसाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर रंगों वाली होली खेली जाती है।